तरीके से राज्यपाल के पास तैयार करके भी भेजा जाएगा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो आपत्तियां उनके कार्यालय के द्वारा मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भेजी, थोड़ा सा सर हटाइए। पर आप सब जानते हैं कि रात को मंत्रिमंडल की बैठक में विचार हुआ है और अब पुनः 12:30 बजे जैसा मुझे बताया गया है कि बैठक होनी है। उसमें कैबिनेट मेमो तैयार करके सत्र बुलाने के संबंध में उनको नए सिरे से प्रस्ताव। हमारे सबके नौजवान नेता जयपुर के आदरणीय विक्रम सिंह जी, राजकुमार जी, सेवा दल के हमारे अध्यक्ष हेम सिंह जी, सुशील जी और तमाम जो भी है, मैं सबका हाथ जोड़कर लंबो जाओ तिवारी जी, वो बहुत ज्यादा नाम मैं सब न जानूं, आप सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा दूर खड़ा हो जाओ, क्योंकि कल मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये बात हुई। पहले ये टेंट लगाया था कलेक्ट्री पर, रात को वो टेंट हटाया है कलेक्ट्री से। इसलिए हटाया कि कोरोना का संकट है। लेकिन मैं आज आपसे कह सकता हूं, कोरोना के संकट से लड़ना है और कोरोना के संकट में राजस्थान की जनता की पीठ में जो खंजर बीजेपी ने भोंका है पैसे के दम पर, उस खंजर को निकाल कर वापस बीजेपी वालों की छाती में भोंकना है। उनको बताना है कि राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार जब राजस्थान में चुनाव जीत कर आई, तब राजस्थान की जनता ने वोट देकर सरकार को चुना। आज यहां पर वो नारा लिखा हुआ है, या धरती छे दोरारी, दाल नहीं गड़ेली चोरारी। ये रामस्वरूप जी और बस्ती वालों ने लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है, भाजपा शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, सांगानेर पुष्पेंद्र भारद्वाज। वो अभी वो नवल निमावत में लगाया था, या अशोक गहलोत जी का और पायलट साहब का पोस्टर था, उस पर कट था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने हमको कांग्रेस के हाथ के निशान पर टिकट दिया। यदि प्रताप सिंह खातिरियावास गद्दारी करता है तो उसको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये तय बात है। किसी भी व्यक्ति जो हाथ का निशान लेकर जाता है, 2004 में मुझे लोकसभा का टिकट सोनिया गांधी जी ने जयपुर से दिया और जयपुर से लेकर चुनाव लड़ाया। मैं चुनाव हार गया। 2008 में विधानसभा का दिया, 13 में दिया, 18 में दिया। आज सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार चल रही है। जो हमारी नेता का सगा नहीं, जो कांग्रेस का सगा नहीं, वो राजस्थान का सगा नहीं, ये तय कर लेना। आप ये कैसे कर सकते हैं? आपको ये किसने अधिकार दिया? मैंने कहा अपने साथियों से, सब कुछ हो सकता है। कांग्रेस के मंच पे बैठकर झगड़ा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, आपस में वाद विवाद कर सकते हैं। अशोक गहलोत जी से कोई बात है तो कैबिनेट में लड़िए, कोई बात है तो पार्टी की मीटिंग में लड़िए। अशोक गहलोत जी से कोई नाराजगी है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी बैठे हैं मानेसर के होटल में। बीजेपी के पैसे पे जाकर मत बैठो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बहुत बड़ा है, ये धरना वहां जाकर देते हमें दुख नहीं होता। आप ये धरना अशोक गहलोत जी के घर के बाहर देते, वो उठाकर आपको गले ले जाकर अंदर ले जाकर बिठाते। ये धरना प्रदेश कांग्रेस कार्यालय बहुत बड़ा है, डॉक्टर साहब वहां पर देते। कोई मना कर रहा था क्या? वहां पर देते। मैंने कहा पायलट साहब, आप धरना लगाइए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर, आप धरना लगाइए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर, आप बात कीजिए अविनाश पांडे जी से, आप बात कीजिए विवेक बंसल जी से, आप बात कीजिए अशोक गहलोत जी से। मैं खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा होकर सबसे लड़ूंगा। लेकिन जब हाथ का निशान छोड़ दोगे तो मैं सामने लड़ूंगा आपके साथ खड़ा होकर। हाँ मालू जी, बगरू वाला मजा ले लिया है। अरे मान ली पूनिया जी, मान ली। तो मैं बोल तो बाजो तो काका हो जाती, चिंता मत करो, अलर्ट होगी कांग्रेस, होगी तंवर साहब, हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अलर्ट है। एक बात सुन लेना, मुझे लोगों ने कहा
કે એમપી में पटक दी अटे पटक देने में अच्छा थाको बाप अशोक गहलोत जिगन जादू कर कहवे थे चिंता में अरे सुन तो लो यार सुनिया करो तो पाछे पड़ जाओ यार सुनो जो नहीं यार जो बात की ढंकी कर रही हूँ ढंकी बात हो रही है मैं सही कह रही हूँ मैंने गहलोत साहब एक दिन अचानक रात में बुलाया क्यों ऐसा हो रहा है बहुत दिन पहले मन कियो ना मैं थोड़ा हिल गयो मैं कहता आपको तो सूचना सारी रहे तो बोले इसीलिए तो मुझे जादूगर कहते हैं लोग के क्या क्या हो रहा है तो ये आप मान के चलो आपके पास अशोक गहलोत जी जैसा मुख्यमंत्री है जिनके लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत के काम से पूरे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए कोरोना में कैसा काम होता ये काम किसने कही अब मान लीजिए घर में कोई बात ये गुस्सा क्यों है इससे बड़ा सम्मान किसी को नहीं मिल सकता आप राहुल गांधी जब जयपुर में आए उन्होंने किसका हाथ ऊपर किया ये दिखाना ये नवल दिमाग अरे इधर ऐसे करना अरे दिखा दे इसको क्या लिखा है अरे दिखा दे यार इन सीधो कर दे इसमें लिखा है अरे सीधो कर दे सचिन पायलट जी से मेरा निवेदन है अरे बोल अरे देख तो बात है डर क्यों जो है सचिन पायलट जी से मेरा निवेदन देखे कि पायलट साहब के वास्ते और कल्टो हुए लोग सुन तो बात है यार सचिन पायलट जी से मेरा निवेदन है कार्यकर्ताओं को सामने बोलने के लिए मजबूर ना करें सामने बोलने के लिए मजबूर ना करें मतलब आज भी कार्यकर्ता की आत्मा में छेद हो गया उसके दर्द हो गया वो कांग्रेस के तिरंगे के साथ खड़ा है वो कह रहा है इतना दुखी मत करो कि कार्यकर्ता को आपके सामने बोलना पड़े आपके सामने चुनौती देनी पड़े आप कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों कर रहे हैं आज ये कांग्रेस का कार्यकर्ता मुझे लोगों ने कहा टीवी पर बहस हो गई प्रताप सिंह खाचरियावास मैं भैया प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट जब 2004 में लोकसभा का मिला जयपुर से तब मैं पायलट साहब की मेरी मुलाकात नहीं थी 2008 में फिर विधानसभा का मिला सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाकर टिकट दिया और तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे किसी दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं रहना पड़े सोनिया गांधी जी ने जो हमको सम्मान दिया प्यार दिया हमारे खून का अंतिम कतरा बह जाए हम उनके साथ खड़े रहेंगे मैं आज आपसे ये कैसे हो सकता है कल गवर्नर साहब के लिए बात आई मुझे लोगों ने कहा अशोक गहलोत जी गवर्नर साहब के यहां एमएलए को लेकर चले गए अशोक गहलोत जी जैसा व्यक्तित्व धीर गंभीर विनम्रता सच्चाई ईमानदारी को लेकर जो व्यक्ति चलता है आपने उनको इतना दुखी कर दिया कि उनको गुस्सा आने लगा वो खुद एमएलए के साथ गए जाकर हाथ जोड़ के गवर्नर साहब से कहा धारा 128A में मेरा ये संवैधानिक अधिकार है मंत्रिमंडल का कि आप विधानसभा बुलाओ पहले तो बीजेपी के चोर कह रहे थे विधानसभा बुलाए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते अब जब विधानसभा बुला रहे हैं तो बीजेपी वाले गवर्नर साहब पे दबाव बना रहे हैं विधानसभा मत बुलाओ नहीं तो कांग्रेस बहुमत भी साबित कर देगी और बागियों का इलाज भी हो जाए बागियों को आना पड़ेगा विधानसभा और विधानसभा में नहीं आएंगे तो सदस्यता जाएगी कांग्रेस के खिलाफ देंगे तो सदस्यता जाएगी यहां पर भी बीजेपी के लोग बीजेपी में अभी राजस्थान के नंबर 1 2 झूठे हैं झूठ बोलने में मास्टर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर बीजेपी के भी दिन बहुत खराब चल रहे हैं वो उनका एक ही संकल्प है वसुंधरा जी को ठिकाने लगाना और वसुंधरा जी को जवाब भी था कि बुआ जी ला गए थे चिंता मत करो वसुंधरा जी कैलाश मेघवाल विधानसभा के अध्यक्ष रहे उनका स्टेटमेंट आया उन्होंने कहा इस तरह से सरकार गिराने का काम राजस्थान में कभी नहीं होता है कैलाश मेघवाल ने कहा विधानसभा के अध्यक्ष रहे बीजेपी के टाइम पे वसुंधरा जी के खास प्रताप सिंह सिंघवी बीजेपी के एमएलए ने कहा सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ कहते हैं और आज कह रहा हूं ये सरकार आज जो बाकी गए वो बीजेपी की बनवाना चाहते हैं आज कह रहा हूं
19 बागी कांग्रेस के गए। इन बागियों को सुन लेना चाहिए। जब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर आपका स्वागत करेगा। आपका समझते हो, ये विक्रम जी कह रहे जूता भी दिखावेला। अब हालत यह है कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता काले झंडे दिखाएगा, तो क्या कांग्रेस के पास वह उम्मीदवार नहीं है? कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है? हम सब कार्यकर्ता हैं। और आज ये दिखाता है, एक मैसेज पर जब ये डाल दिया गया 50 से ज्यादा नहीं, उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हुए, ये कांग्रेस के तिरंगे की जीत है, ये तय कर लिया। आज कांग्रेस के तिरंगे के साथ हम सब खड़े हैं। मैंने एक दिन ट्वीट किया और कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और पहले विवेक मर गया, इसीलिए इतना बड़ा गलत फैसला हुआ। आज मैं आपसे कहूं, विवेक बंसल जी ये तो है, मैं कांग्रेस तो मैं विवेक बंसल जी हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे प्रभारी हैं, और इन्होंने हमारा जो नेतृत्व किया, उसके बाद हमारी सरकार बनी थी। विवेक बंसल जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में जाग गया। मुझे बीजेपी के लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे राजभवन का घेराव करेंगे। गहलोत साहब नहीं कह रहे, गहलोत साहब ये कह रहे, यदि संविधान का अपमान करोगे, तो आज तो एमएलए आया है, कल राजस्थान की लाखों जनता आएगी संविधान के सम्मान के। आप कैसे कर सकते हो संविधान का अपमान? ये संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल सबने मिलकर बना, तो देश में जो सबको बराबर का अधिकार देता है, आज उस संविधान का आप अपमान नहीं कर सकते। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जितने लोग यहां पर खड़े, मुझे इतना सा बता दो, यदि बीजेपी जुल्म करती है, बीजेपी अन्याय करती है, तो मैंने बीजेपी के लोगों से कहा है, बीजेपी के लोगों, वैसे तुमने पैसों के दम पर खेल खेल लिया, धोखे के दम पर खेल लिया, संविधान का अपमान करके खेल लिया। अब तो बीजेपी के पास सिर्फ एक काम बाकी रह गया है, जो कल गुलाब चंद जी कटारिया को शर्म नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगाओ। कटारिया जी, किसको डराते हो? ये केंद्र की गोलियां कम पड़ जाएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता भारी पड़ जाएगा। राजस्थान की जनता आपकी केंद्र की सरकार की गोलियों से नहीं डरती। राजस्थान के बॉर्डर में यदि कांग्रेस की चुनी हुई गहलोत की सरकार को बीजेपी ने षड्यंत्र करके, संविधान का अपमान करके जिस धोखे से हटाने की कोशिश कर रही है, वो बंद नहीं की, तो राजस्थान में बीजेपी के नेता जहां भी जाएंगे, काले झंडे दिखाकर, जूते दिखाकर जनता उनका स्वागत करेगी। जहां भी जाएंगे, ये हमारा अधिकार है। नहीं मारो मत, दिखा दीजिए भी मैं डर जाती, दिखाने में डर जाएंगे तो नाम मारना है। हम गांधीवादी पार्टी में हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। कल वहां पर महात्मा गांधी